morning everyone. Today I'm here with a topic which is actually very common but it's complicated too. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसकी कोई एज नहीं है. आप अगर छोटे बच्चों से भी पूछो तो वो भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर आप बड़ों से भी पूछो तो बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से. वो टॉपिक है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. बहुत लोगों को लगता है कि ये एक ही चीज है, बहुत मतलब एक ही जैसी चीज है, इसको कहीं पे भी यूज कर देंगे, लोगों को उतना पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और ये दो अलग सिचुएशन सिनेरियोज में यूज होता है. तो आज हम लोग वही देखेंगे, बेसिक बिल्कुल देखेंगे कि कहाँ पे किसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है और कैसे पहचान सकते हैं. और लास्ट में एक मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको जिससे आपको उतना दिमाग में लगाने की जरूरत पड़े. आपने देखा होगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको कई बार वो लंबी कैलकुलेशंस के बजाय एक ट्रिक बताती है ताकि आप उसको जल्दी से कर लो. तो वैसे ही आज मैं इसमें भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप जल्दी से पहचान के उसको अच्छे से कर सके. तो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियसली डेफिनेशन से शुरू करेंगे. तो सिंस की डेफिनेशन है, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एनी एक्ट. यानी इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक अगर आप देखो तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर उसको हम लोग डेफिनेट टाइम भी कह सकते हैं. सिंस का हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें किसी भी एक्ट के स्टार्ट होने का सिर्फ टाइम पता हो, सिर्फ स्टार्ट होने का टाइम पता हो, उसका ड्यूरेशन, वो कब से कब तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में और कुछ ना पता हो. हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन हो कि वो स्टार्ट कब हुआ है. यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, जिस समय से काम शुरू हुआ, सिर्फ वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा कि मैं 5 बजे से सुबह लिखना शुरू किया. तो यहाँ पे 5 बजे जो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का वो हमें पता चल रहा है. तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे. अब अगर आप इसमें फॉर पे आओगे तो फॉर की डेफिनेशन है, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द होल ड्यूरेशन ऑफ एन एक्ट. यानी इसका कीवर्ड क्या है, होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर का बेसिकली हम लोग यूज वहां करते हैं जहां पे हमें जब एक्ट, कोई भी एक्ट है या कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इंसिडेंट है, उसके शुरू होने का पर्टिकुलर एक फिक्स डेफिनेट टाइम नहीं पता है, बट हाँ हमें इतना आइडिया है कि उसका ड्यूरेशन क्या है. वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं. तो ये दो कीवर्ड्स हैं, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको बहुत इजीनेस होगी पहचानने में, डिफरेंशिएट करने में कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का. जो कि है सिंस के केस में पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डेफिनेट टाइम, और फॉर के केस में है ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम. अब अगर आप फॉर में देखो तो हम लोग कहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं इसका, हाउ मेनी, जहां पे काउंटेबल ड्यूरेशन है, जहां पे आप गिन सको. जैसे कितने मंथ्स तो 3 मंथ्स, कितने इयर्स तो 5 इयर्स, कितने वीक्स 2 वीक्स. या काउंट कर सकते हो ना फिंगर्स पे, या माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं. मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ, 3 मंथ्स, 5 इयर्स, 2 वीक्स, 6 आवर्स. कोई भी आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 सेकेंड्स. अच्छा, ये तो हम समझ गए कि काउंटेबल के साथ यूज होता है. कुछ अलग से भी जो यूज होता है वो भी मैं बता देती हूँ आपको. कभी कभी जब हम लोग यहाँ पे सम टाइम लगाते हैं, तो जैसे मैं टीवी देख रही थी फॉर सम टाइम, आई वॉज वॉचिंग टीवी फॉर सम टाइम, तो वहां पे सम टाइम के साथ फॉर लगेगा. एजेस कहते हैं ना, सदियों से ये चीज चली आ रही है, तो एजेस से चली आ रही है, फॉर एजेस हो रही है कोई चीज. वो 1 डेज, लास्ट 1 वीक, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 ईयर, अ लॉन्ग टाइम. जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज है वो लास्ट की फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे आप क्लास में फर्स्ट स्टूड कर रहे थे, फर्स्ट आ रहे थे, आप बैंक कर रहे थे फर्स्ट पोजीशन, तो वो आप फॉर लॉन्ग टाइम से कर रहे थे, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा. अब अगर सिंस का देखें तो सिंस कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली अगर हम लोग कोई येस्टरडे की बात कर रहे हैं, आप कल से एक कोई मूवी बिंज वॉच कर रहे हैं, तो यू आर बिंज वॉचिंग अ मूवी सिंस येस्टरडे मॉर्निंग 25 दिसंबर, या फिर कोई भी डेट हो गया, कोई भी मंथ हो गया, अप्रैल, मंडे 2016, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, चाइल्डहुड, बिगिनिंग, सिंस चाइल्डहुड मुझे डांस का शौक है, ऐसे करके यहाँ पे यूज करते हैं, बिगिनिंग दैट डे. अब कुछ सेंटेंसेस के साथ एग्जांपल देख लेते ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. जैसे फॉर में अगर आप देखो तो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स. आप ये आवर्स काउंट कर सकते हो ना, काउंटेबल ड्यूरेशन है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज है. दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 years. काउंट कर सकते हैं, अगेन काउंटेबल ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फॉर का यूज है. सिंस के एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022. यहाँ पे आपको कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता है कि 2022 में उसने किस दिन से, किस डे से शुरू किया है. आपको क्या पता है, 2022 से शुरू हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे सिंस का यूज है, आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 2015.
तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है 2015 का। और अगर आप यहाँ पे, यहाँ तीसरा एग्जाम्पल भी है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आपको एग्जैक्ट पता है कि आप मॉर्निंग से टीच कर रहे हो, आपको ड्यूरेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो यहाँ पे इसीलिए सिंस का यूज है। अच्छा, एक ट्रिक होती है जिससे हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज कैलेंडर या क्लॉक में दिखती है, जैसे आपको क्लॉक में दिखता है 1 o'clock हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है, ऐसे करके आपको टाइम दिखता है, कैलेंडर में आपको डेट दिखता है, डे दिखता है, मंथ दिखता है, ईयर दिखता है, तो इन सब जगहों पे जो आपको कैलेंडर और क्लॉक में दिख जाता है, वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और बाकी जितनी जगह होंगी वहां पे हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, लेकिन आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये समझना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जितने भी ट्रिक्स यूज करो वो अलग चीज है। Hello guys, I have been teaching English for 5 years. यानी मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। And I have been teaching English on YouTube since दिसंबर, यानी कि मैं दिसंबर से YouTube पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। एंड आप लास्ट मंथ से वॉच कर रहे हैं, तो यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज सिंस लास्ट मंथ। देखिए यहाँ पर लास्ट मंथ है, सिंस लास्ट मंथ। तो इस तरह से सिंस और फॉर का यूज हम लोग करते हैं। तो गाइस, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो प्लीज वीडियो पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और वी होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आप इसके बाद से कभी मिस्टेक नहीं होंगे, इस चीज समझने में मिस्टेक नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।